अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोग शुरू करेंगे सिक्स क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.1। बेसिकली ये थर्ड डोमेन है। फर्स्ट चैप्टर को डिफरेंट डोमेन्स में डिवाइड किया गया है। सेकंड डोमेन या सेकंड चैप्टर तक हम ख़त्म कर चुके हैं और आज हमारा स्टार्ट है जी थर्ड डोमेन से 3.1। क्वेश्चन 1 मैंने लिख के रखा हुआ है, यूज़ नंबर लाइन टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, लेकिन नंबर लाइन भी साथ इस्तेमाल करनी है। नॉर्मल लाइफ में अभी होता है कि प्लस माइनस जो भी होना हो, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन होनी हो, डिवीजन होनी हो, मल्टीप्लिकेशन होनी हो या एडिशन, तो आप करके आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम क्या है हमारा कि हमने नंबर लाइन इस्तेमाल करनी है। तो आप देखिए जी हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको दिया गया +7 +9। ऑलरेडी मैं एक बात बता चुकी हूँ, दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि नंबर जो होते हैं ना, नंबर जिनके साथ प्लस का साइन होता है वो आपके लिए मसले नहीं बनाते, उनमें आपके लिए कोई मसाइल नहीं होते। नंबर जो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं वो मसाइल क्रिएट नहीं करती, ठीक है। बहरहाल एहतियातन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपने पता क्या करना है। आपने बच्चे ये करना है कि आपके पास स्केल होगा ना, स्केल रख के बराबर बराबर फासले पर ये पॉइंट्स लगाने। मैंने अंदाजन लगाया तो कोई छोटा पॉइंट है कोई बड़ा पॉइंट, ठीक है ना। ऑब्वियसली मैनुअली कर रही हूँ। आपने क्या करना है बच्चों, स्केल लेकर बराबर ये लाइन ड्रा करनी है और उसके ऊपर जो छोटे छोटे मैंने पॉइंट्स ड्रा किए ये आपने बराबर बराबर फासला लेकर ड्रा करने हैं, ठीक है। यानी सबके दरमियान फासला बराबर होना चाहिए। यानी हो यहाँ से 0 स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ये मैंने इंडिकेट कर दिए सारे पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा अब देखें, सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है +7, यानी आपने 0 से 7 पॉइंट्स तक चलना है। तो मैं यहाँ से इंडिकेट करती हूँ कि मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया है और 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आ रहा है। ये निशान लगा के मैंने ये लाइन लगाई और इस एरो का निशान मैंने इस तरह रखा। क्यों, ये मैं बता रही हूँ कि मैं पॉजिटिव साइड पर चल रही हूँ, ठीक है। आपको पता है ना, हम नंबर लाइन ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। आप देखिएगा दरमियान में 0, इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स और 0 के इस तरफ नेगेटिव नंबर्स। इसलिए कहा जाता है कि ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेस देन 0 नेगेटिव। लेस देन 0 से मुराद है कि 0 से पीछे और ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 से आगे। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अच्छा अब आप देखिए अगला पॉइंट है 9, यानी इसी जगह से मैं यहाँ इंडिकेट करती हूँ, इस जगह से आप इससे आगे से 9 पॉइंट आप शामिल करें। तो यहाँ से करना शुरू करना है आपने। इस 8 से 7 तो शामिल हो गया है ना पिछले वाले में, उससे अगले पॉइंट से शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बनता है जी 16 पॉइंट तक। तो यहाँ से आप इसका भी एक तो लाइन लगा लें, इंडिकेट कर दें और एक एरो का निशान इस तरफ 16 पॉइंट्स है। ये बच्चे आपने 9 यूनिट्स लिए, यूनिट से मुराद 9 कदम, 9 पॉइंट्स, 9 सीढ़ियाँ आप आगे हुए और ये हमने पॉइंट लिए थे 7 यूनिट्स, ठीक है। और इनको कलेक्टिवली आप यहाँ पे इंडिकेट कर दें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल पॉइंट बनते हैं। क्योंकि 7 + 9 है, 7 + 9 16 होते हैं, तो आप इसको इंडिकेट कर दें कि ये 16 यूनिट्स है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आगे देखें जी 0 - 10। 0 - 10 से क्या मुराद है कि 0 के अंदर 0 तो समझें कि ऐसे है जैसे ना होने के बराबर, ठीक है। यानी जिससे मुराद है नथिंग, कुछ भी नहीं, कोई रकम नहीं, ठीक है। अच्छा जी अब आप इसको लेंगे, चूंकि नेगेटिव है इसका आंसर ऐसे ही आता है -10 ही आता है, ठीक है। 0 - 10 का आंसर -10 आता है, यानी कुछ भी नहीं किया ना, तो -10 ऐसे कैसे ही आ गया। अब आप यहाँ से लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैं दोबारा बात दोहराती हूँ कि मैं पॉइंट्स को अंदाजे से लिख रही हूँ, कोई कमी बेशी हो सकती है, किसी में फासला कम किसी में ज़्यादा हो सकता है। आपने बच्चों स्केल लेकर प्रॉपरली बराबर बराबर निशान लगाने हैं। तो -1 -2 -3 -4
-5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14। आप ये बात समझें कि एक तो मैं इस तरफ चल रही हूँ, मैंने नेगेटिव पॉइंट लिए, ऊपर मैं इस तरफ चली थी तो वो सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट थे, ठीक है। यानी कि लेफ्ट साइड पर आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड पर आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं। ये बात समझ आ गई। मैं लेफ्ट चल रही हूँ और फिर आप देखिए कि आप नंबर ड्रा कर लिए। अत्यातर मैंने 14 तक ड्रा किए हैं। अच्छा, 0 -10 है तो 0 तो ये है, ठीक है। तो हमने किस तरह चलना है, -10 तरफ जाना है ना, तो -10 यहाँ तक है, यहाँ निशान लगा लें। साथ ही एक लाइन ड्रा करें, इस लाइन का एरो का निशान इधर लगाएं। इस एरो के निशान से वाजे हो रहा है कि हम लेफ्ट साइड पे चल रहे हैं, यानी टूवर्ड्स नेगेटिव पॉइंट्स, यानी कि मनफी के पॉइंट्स की जानिब। तो आप इसको यहाँ लिखेंगे 10 यूनिट्स। यहाँ सवाल आता है कि मिस क्वेश्चन में -10 है तो आपने यहाँ 10 क्यों दिया है। ये -10 और चीज़ है, ये 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट से मुराद 10 पॉइंट्स है। यहाँ आपने प्लस माइनस को फिलहाल जहन में नहीं रखना। आपने बस बताना है कि हम कितने पॉइंट्स आगे गए, कितनी सीढ़ियाँ हमने कदम बढ़ाए आगे, कितने कदम आगे चले हम, तो 10 कदम हम चले हैं, ठीक है ना। फिल वक्त के लिए आप इसको माइनस नहीं कहेंगे, -10 यूनिट्स नहीं होते, ठीक है, 10 यूनिट्स होते हैं, नेगेटिव नहीं होता इसमें। ये तो क्वेश्चन के अंदर है, ठीक है। तो ये -10 है और आप इसको इंडिकेट कर चुके हैं, तो बस ये इंडिकेट हो गया 0 से 10। चाहे तो कलेक्टिवली से हम करते हैं, वही वही चीज़ आएगी -10 तक। तो ये 10 यूनिट्स आप करें, ठीक है। और ये हमारा आंसर है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आगे जी -8 प्लस -6, तो ये ब्रैकेट प्लस चेंज हो जाएगा माइनस के अंदर, कि माइनस ना बाजी ले जाता है, फोकियत रखता है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -8 -6। अच्छा, आप समझे, जब दो टर्म्स माइनस की हो ना तो वो आपस में प्लस हो जाती हैं। 8 और 6 14 हो गए, प्लस राजी हो गया, यानी कि प्लस हमने किया। अब माइनस नाराज ना हो जाए तो हमने क्या किया कि उसके साथ साइन लगा दिया माइनस का, माइनस भी राजी हो गया, दोनों राजी हो गए साइंस के, किया प्लस ऐड कर दिया, साइन लगा दिया माइनस का। और एक ही सूरत में होता है जब दोनों रकमें, दोनों टर्म्स, दोनों डिजिट्स माइनस की हों, ठीक है। तो हम दोनों को राजी करते हैं, करते जब मैं उनको साइन लगाते हैं माइनस का। आई होप ये आपको समझ आया होगा। -14 है, चलें जी ले लेते हैं नंबर लाइन। और अच्छा जी, ये लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ड्रॉ कर ली। और इसके बाद अब चूंकि आपके पास फाइनल आंसर माइनस में आ रहा है ना, और ये भी दोनों माइनस के हैं, तो बेहतर ये कि हम पॉइंट्स माइनस के ही लें। ये मैंने अंदाजन पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। -1 -2 इंडिकेट कर रही हूँ, -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17, ये हो गया। अब आप ऐसे करें कि बारी बारी पहले -8 लें, यानी आपने 0 शुरू करना है और -8 तक जाना है। अब देखिए गिनने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इंडिकेट हुआ है ना, आपने सिर्फ ये करना है कि एरो का निशान करेक्ट लगाना है। इस तरफ लगाने का मकसद यही है कि हम इस तरफ जा रहे हैं लेफ्ट साइड पर। क्यों? बिकॉज हम नेगेटिव पॉइंट्स को जर करें। तो आप यहाँ लिखेंगे 8 यूनिट्स, फिर वही बात आ गई, -8 यूनिट्स लिखेंगे आप, वो -8 नंबर है, ये 8 यूनिट्स या 8 कदम हम आगे आए, 8 सीढ़ियाँ हम चढ़े, आप ऐसा समझे, ठीक है। अच्छा जी, उसके आगे अब 8 तक हो गए हैं ना, अब आपने -6 और ये करना है क्या है, प्लस, यानी कि आगे जाना है, फर्दर आगे बढ़ना है। तो यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आ गए जी अगले 6 पॉइंट। इसको भी इंडिकेट कर दें, एरो का निशान यहाँ लगाएं और इसको आप यहाँ लिखें 6 यूनिट्स। और ये मिला मलू के सारे कितने बने जी, टोटल बन गए 14 यूनिट्स। तो यहाँ आप लिख दें। आई होप, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आया होगा।
आ गया जी +17 -8। अच्छा पहले नंबर लाइन ड्रा करते हैं ना, फिर मैं आपको सारी बात समझाती हूँ। ये नंबर लाइन ड्रा कर ली बच्चे। अच्छा इसके अंदर देखें आपके पास चूंकि फाइनल आंसर जो है ना, देखिए एक प्लस का 17 है, एक माइनस का 8 है। अगर एक डिजिट प्लस का एक माइनस का हो तो वहां पर मसला बन जाता है क्या करें, ठीक है, कि किसको साम आगे रखें, प्लस को माइनस को। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। साइन की जहाँ तक बात है, साइन के मामले में आप किसको अहमियत दें, प्लस को माइनस को। तो हम ये देखते हैं कि जो भी बड़ी रकम की साइन है ना, हम वो लगा देते हैं। चलें ये एक तीसरा रास्ता हमने इख्तियार कर लिया था कि प्लस और माइनस के बीच झगड़ा ना हो। तो बड़ी रकम की जो भी होगा ना, साइन होगा, प्लस होगा माइनस होगा, एज इट इज़ वही आ जाएगा। यहाँ बड़ी रकम का प्लस है, +2। देखिए 17 का प्लस था ना, दोनों माइनस हुए, 9 आया, और 17 का प्लस था, प्लस लग गया। प्लस साइन ना भी लगाएं तो फर्क नहीं पड़ता, वो देख के पता चल जाता है कि प्लस ही है। बहरहाल यहाँ से हम 0 शुरू करते हैं, 0 से यहाँ शुरू करते हैं कि ये प्लस का है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ 0, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15। ठीक है, अब आप समझिएगा, पहले आपके पास आता है +17, यानी आपने 0 से +17 तक जाना है। तो यहाँ 17 इंडिकेट हुआ है ना, आपको गिनने की जरूरत पेश नहीं आएगी। और ये एरो का निशान इस तरफ होगा राइट साइड पे, क्यों? क्योंकि हम चले हैं पॉजिटिव नंबर्स की जानिब। 17 मिनट्स आप लिख लें। अब 17 से पीछे से स्टार्ट करना है, और कितना आना है पीछे, माइनस करना है जी। माइनस से मुराद ये कि आपने उससे पीछे आना है, और कितने पॉइंट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने माइनस के पॉइंट्स देखने हैं। -8 से मुराद ये कि 17 से पीछे 8 पॉइंट पीछे, यानी कि आप 17 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े और फिर गिन के 8 सीढ़ियाँ दोबारा नीचे आए, ऐसे समझ लें, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इंडिकेट कर दें, यहाँ इंडिकेट कर दिया और यहाँ इंडिकेट कर दिया। अब एरो का निशान देखिएगा इस तरफ, इस एरो के निशान से क्या वाज़ेह हो रहा है कि हम 8 यूनिट्स पीछे आए हैं, ठीक है। अब आप करेंगे इसको, क्योंकि इसका फाइनल आंसर +9 है, तो 0 से लेकर 9 तक ये 9 यूनिट्स, ये आपने फाइनल इसका आंसर निकाला, ठीक है। यही वजह थी कि हमें एक आ गया कि आप इसको नंबर लाइन पर शो करें। क्वेश्चन पार्ट 5 जाने बातें हैं, +11 +0। अच्छा इसका आंसर +11 ही आता है, क्यों? +0 से मुराद ये है कि कुछ भी प्लस नहीं किया, 0 से मुराद नथिंग, ठीक है। तो बना लेते हैं जी। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने 11 पॉइंट्स तक चलना है, तो 11 पॉइंट्स इंडिकेट हुए हुए यहाँ से यहाँ तक, और एरो का निशान किस तरह लगेगा, इस तरफ, क्यों? ये प्लस है ना, तो हम पॉजिटिव साइड यानी कि राइट साइड पे चले, यही इसका आंसर है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अच्छा जी, आगे आपके पास 6 पार्ट, +13 +18 +8, ये सारे प्लस के हैं। देखिए प्लस वाले में कोई मसाइल नहीं होते, आप इसको कर सकते हैं
ये बनता है आपके पास प्लस का 39। अब ले लेते हैं ये नंबर लाइन। अच्छा आपने बताया कि है हमने चूंकि 39 है तो ऑब्वियसली 39 पॉइंट से कम ही जाना पड़ेगा। तो हम इसको इंडिकेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अच्छा पता है क्या बच्चों, थोड़ी सी छोटी लाइन मैंने ले रही है, आपने बड़ी सी लाइन लगानी है, ठीक है। और बिल्कुल बराबर करके सुथरा सा आपने इस पर लिखना है। अच्छा प्लस 13 पॉइंट्स है, पहले आप 13 पॉइंट तक आए, इंडिकेट कर लिया। ये है जी हमारे पास 13 यूनिट्स, एरो का निशान आएगा राइट साइड पर। फिर आए आप इससे आगे आप 18 पॉइंट्स लें। ये आएगा 31 तक, यानी आपने 13 पॉइंट्स हो गए ना, 14 से दोबारा काउंट करेंगे ना 18 पॉइंट्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये बनेगा आपका 13 तक, ठीक है, 31 तक। ये हो गया हमारे 18 यूनिट्स। और उसके बाद आपने 8 यूनिट्स मज़ीद लेने हैं, तो वो बनते हैं आपके 32 से लेकर 39 तक। ये 3 यूनिट्स हो गए। अब कलेक्टिवली आप 0 से लेकर 39 तक यहाँ लिखें 39 यूनिट्स। ये हमारा आ गया आंसर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। पार्ट 6 या पार्ट 7 जाने पड़ते हैं। पार्ट 7 बच्चे आपने खुद करना है, ठीक है। लिखो तो कीजिएगा, 8 और 9 में करा देती हूँ आपको। बस एक क्वेश्चन आपको दिया है करने के लिए। अब देखिए, अब इसको आपने कैसे समझना है। ये -8 है ना, ये माइनस और ये माइनस, अब आपने ध्यान से समझना है। ये माइनस है, दरमियान है, ब्रैकेट है, ये माइनस अंदर है। तो ये ब्रैकेट असल में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का काम दे रही है। जब एक माइनस दूसरे माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। आई रिपीट, जब माइनस साइंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना, वो दो माइनस साइन मिलकर प्लस का साइन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बस +9 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए ये +9 -8 है, एक प्लस का एक माइनस का है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सब्ट्रैक्ट हो जाती है, साइन आता है बड़े का, बड़ा 9 है, उसका साइन क्या है जी +1। अब आप क्या करेंगे, अब आप जी पॉइंट लेंगे, इसको हम ले लेते हैं जी, नंबर लाइन ले लेते हैं यहाँ पर। शेप तो डाल नहीं रही, चले हाथ से ही डाल, ऐसे ही मैनुअली डाल देते हैं, कोई नहीं इशू। अच्छा आप देखिए, ये आपके पास क्योंकि दोनों फिलहाल आपके पास माइनस के आ रहे हैं ना, तो आप माइनस के लें 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11
-12 -13। अब पहले आप आए -8 पॉइंट्स तरफ, इंडिकेट हुआ है यहाँ पे, ये 0 से -8 तक लाइन लगाएं, एरो लगाएं, ये आपके आगे 8 यूनिट्स। फिर आपने चलना है इसी से आगे 9 यूनिट्स, ठीक है। तो थोड़ा कम बनाया हमने, ठहर थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। 14 15 16 17, -14 -15 -16 -17 और -18। अच्छा, अब आपने चलना है इससे आगे कितने पॉइंट्स, -9 पॉइंट्स आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक हो गया हमारे पास 9 पॉइंट्स। आप एरो लगाएं यहाँ पे, इसको इंडिकेट करें ऐसे, ये हम चले आगे कितने 9 यूनिट्स। और असल में आंसर क्या आता है, आंसर आपका आता है 0 to 1। तो थोड़ा सा यहाँ भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने आंसर को ध्यान में रख के करना होता है ना। 0 है तो यहाँ पे 1 2, बस ये करें। और ये असल में इसका आंसर ये 1 यूनिट्स, ठीक है। हम नीचे आंसर को करते हैं ना पॉइंट आउट, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप ये आपको समझ आया होगा। पार्ट 9 की जानिब बढ़ते हैं जी। पार्ट 9 है 7 -8। वही बात कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये पास आ जाएगा 15, ठीक है। अब आप ऐसे करें कि एक बार फिर हम ट्राई करते हैं लेने की। कामयाब हो ही गए हम। अच्छा जी, क्योंकि आपने सॉल्व किया है ना, तो ये 7 और +8 बन गया ना, तो प्लस के पॉइंट लेते हैं, ठीक है। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। मैं आपको सारी बात समझाती हूँ, ठीक है, कि कैसे होगा। अब देखिए, जब आपने इसको ओपन किया ना, तो ये +9 बना, तो हम -8 और +9 की जाने भी गए, ठीक है। -8 और -9 जाने गए, ठीक है। बेशक ये ओपन होगी प्लस आ जाता है, लेकिन आपको रकम इनिशली क्या दिया गया है, -9 दिया गया ना, तो हम -8 पॉइंट्स आए और फिर -9 पॉइंट्स आए, ठीक है। अब इसमें देखिए, जब हम ओपन करते हैं ना इसको, आप चाहें तो दोनों चीज शामिल कर सकते हैं, आप माइनस के भी कर सकते हैं, इशू कोई नहीं है, ठीक है। बहरहाल आप देखें कि पहले आप 7 पॉइंट्स तक आए, 0 से लेकर 7 पॉइंट्स तक, ठीक है। ये आपके हो गए 7 यूनिट्स। फिर आप आए उसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स तक, यहाँ से आप आए जी, ये आपके हैं 8 यूनिट्स। और ये कलेक्टिवली मिला के 7 जमा 8 कितना बना, प्लस का 15, तो ये बन गए 15 यूनिट्स, ठीक है। ये आपका हो गया जी क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट नंबर 9 भी। क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ आया होगा।